सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, चारों तरफ सिर्फ रेत, ऊपर आग बरसाता सूरज, और आप बिल्कुल अकेले, ना पानी, ना खाना, ना रास्ता, और मौत हर कदम पर आपका पीछा कर रही हो। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा इंसान है जिसे मौत ने भी हाथ लगाने से इनकार कर दिया। ये है ब्रेन फ्यूल, एक ऐसा मंच जहां हम दुनिया की अनसुनी कहानियां, विज्ञान के रहस्य और इंसानी सोच की गहराइयों को सरल भाषा में समझाते हैं। आइए सीखने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज की दास्तान है इटली के पुलिस ऑफिसर मोरो प्रोस्पेरी की। एक ऐसा शख्स जो सहारा रेगिस्तान में 9 दिन तक मौत से लड़ता रहा और जिंदा बाहर निकला। 1994 में दुनिया की सबसे खतरनाक रेस, मैराथन डेस सेबल्स, चल रही थी। 251 किलोमीटर की रेस, 7 दिन, और तापमान 45-50 सी के बीच। 134 धावक इस रेस में शामिल थे, लेकिन चौथे दिन उनमें से एक धावक अचानक गायब हो गया। ना कोई चीख, ना कोई निशान, बस हवा में गुम। वो धावक था मोरो प्रोस्पेरी। मोरो कौन था? मोरो इटली की पुलिस में था और पेंटाथलॉन जैसे कठिन खेलों का दीवाना। तलवारबाजी, तैराकी, घुड़सवारी, शूटिंग और रनिंग, सब में माहिर। उसके दोस्त ने उसे सहारा की इस अल्ट्रा मैराथन के बारे में बताया और मोरो ने बिना सोचे समझे नाम लिखवा दिया। दोनों ने रोज 40 किलोमीटर दौड़कर और पानी कम पीकर खुद को रेगिस्तान के लिए तैयार किया। वो दिन जिसने सब बदल दिया। 14 अप्रैल 1994, रेस का सबसे लंबा और सबसे खतरनाक स्टेज, 85 किलोमीटर, दोपहर का वक्त, तापमान 46 सी, और अचानक सामने उठता हुआ एक रेत का बवंडर। मोरो ने सोचा, अगर रुक गया तो रेत में दफन हो जाऊंगा। वो भागता रहा, लेकिन तूफान इतना भयानक था कि उसे दिशा का अंदाजा ही नहीं रहा। जब तूफान थमा, वो रेस के रास्ते से कई किलोमीटर दूर निकल चुका था, अकेला, गुम और मौत के बीचों बीच। पानी खत्म और जिंदगी भी। 5वें दिन तक उसका पानी लगभग खत्म हो चुका था। प्यास से गला सूख चुका था और उसने मजबूरी में अपना ही यूरिन पीना शुरू कर दिया। उसी शाम उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। उसने फ्लेयर गन चलाई, लेकिन सूरज की तेज रोशनी में वो चमक दिखाई ही नहीं दी। हेलीकॉप्टर आगे बढ़ गया और मोरो फिर अकेला रह गया। पुरानी मजार, उम्मीद या मौत। छठे दिन उसे दूर एक टूटी फूटी इमारत दिखी। वो एक पुरानी मजार थी। अंदर कोई इंसान नहीं, सिर्फ खामोशी। मोरो ने छत पर इटली का छोटा झंडा लगा दिया, शायद कोई ऊपर से देख ले। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई थी, भूख और प्यास की। छत पर लटके चमगादड़। मोरो ने उन्हें पकड़ा, उनकी गर्दन काटी और उनका खून पिया। कई दिनों तक उसका खाना सिर्फ चमगादड़, छिपकलियां और कीड़े मकोड़े। दूसरी कोशिश, बैग जलाया, पर किस्मत फिर रूठ गई। एक दिन उसे आसमान में जहाज दिखा। सिग्नल देने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा था, तो उसने अपना बैकपैक ही जला दिया। धुआं उठा, लेकिन तेज हवाओं ने उसे बिखेर दिया। जहाज आगे बढ़ गया। मोरो की उम्मीदें टूट चुकी थीं। सबसे अंधेरा पल वो जब उसने हार मान ली। 7वें दिन, थकान, भूख, प्यास और अकेलापन, सब मिलकर उसे तोड़ चुके थे। उसने कोयले से अपनी फैमिली के नाम आखिरी संदेश लिखा और अपनी कलाई की नसें काट लीं। वो लेट गया, सोचकर कि अब सुबह नहीं देखेगा। लेकिन
उसका खून इतना गाढ़ा हो चुका था कि बह ही नहीं पाया। सुबह उसकी आँख खुली और उसे समझ आ गया, मौत मुझे नहीं ले जाना चाहती। नई शुरुआत को मौत को हराने का फैसला। उसने पट्टी बांधी, कंपास उठाया और दूर दिखते पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। वो सिर्फ सुबह और शाम को चलता, दोपहर में किसी झाड़ी के नीचे छुप जाता, रात को खुद को रेत में दबा लेता ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। खाने के लिए सांप का कच्चा मांस, कीड़े, पौधों की जड़ें, जो मिला खा लिया। उसका वजन 15 किलो तक कम हो चुका था। 8वें दिन उसे दूर हरियाली दिखी, एक छोटा सा ओएसिस। वहाँ कीचड़ जैसा पानी था, लेकिन वही उसकी जान बचा गया। 9वें दिन उसे रेत में बकरियों के पैरों के निशान दिखे। वो उनका पीछा करता हुआ एक छोटी लड़की तक पहुँचा। लड़की उसे देखकर डर गई, लेकिन कुछ देर बाद अपनी दादी को लेकर वापस आई। उन्होंने मोरों को खाना दिया, पानी दिया और ऊंट पर बैठाकर नजदीकी मिलिट्री कैंप भेज दिया। सच सामने आया, वो मोरक्को से निकलकर अल्जीरिया पहुंच चुका था। जब उसकी पहचान हुई तो सब हैरान रह गए। मोरो रेस के रास्ते से 291 किलोमीटर दूर निकल चुका था। उसकी फैमिली उसे मर चुका मान चुकी थी, लेकिन 9 दिन बाद उसकी कॉल घर पहुंची और पूरा इटली जश्न में डूब गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, इतना सब झेलने के बाद भी मोरो ने सहारा से नफरत नहीं की, बल्कि उसने इस रेस में 6 बार और हिस्सा लिया। एक बार तो 13वीं पोजीशन भी हासिल की। आज वो 70 साल के हैं और कहते हैं, सहारा ने मुझे मरने नहीं दिया, उसने मुझे जीना सिखाया। अगर मोरो की ये अविश्वसनीय कहानी आपको इंस्पायर करती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ये है ब्रेन फ्यूल, जहां हर विचार एक नई शुरुआत बनता है। क्या आप ऐसी रेस में हिस्सा लेने की हिम्मत रखते हैं? हम फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ।